श्रद्धे महानुभाव, पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है, तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम, और उसके बाद है नाज्झलौ। अब इस पर यदि हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम, अब वहां पर वृंग संवरणे धातु है। हमने जो संवरण किया, ठीक प्रकार से हमने जो चयनित किया, अपने जीवन को चुना, और वर्णेन सहिता सवर्ण, हमने जो चयनित किया, हमने जो स्वीकार किया, हमने जो जन्म जन्मांतर के अच्छे कर्मों को एकत्रित किया, वो सवर्ण कहा है। अब सवर्ण क्या हुआ? तो व्याकरण की विधा में कहा तुल्य आस्य प्रयत्नम, तुल्य माने समान, और समता के साथ, आस्य माने मुखे, मुख में जो उच्चारण की प्रक्रिया है, और उच्चारण की प्रक्रिया में उच्चारण, उत्कृष्ट रूपेण चरण, उत्कृष्ट रूपेण गति, उच्चारण, और उच्चारण की व्यवस्था में परम पिता परमात्मा की व्यवस्था में हमें सवर्ण की व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। और सवर्ण की व्यवस्था को जब समझाया तो कहा तुल्यास प्रयत्नं सवर्णम, यतते प्रयत्नम प्रखर रूपेण यतते प्रयत्नम, हमने प्रखरता से प्रयत्न किया, प्रयास किया सवर्ण को समझने का। और जब हम सवर्ण को समझने लगे, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, मुख में जो उच्चारण हो रहा है और जो प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न से बाहर जगत में प्रयास किया और आंतरिक प्रयत्न से आंतरिक जगत में प्रयास किया। इसके लिए प्रयत्न करने के लिए उच्चारण स्थान बनाया, कंठ को बनाया, तालु को बनाया। कनति कंठा, जहां से शब्द निकलने लगा वहां से कंठ शुरू हुआ, और कंठ से कहा कि भाई अकुहा विसर्जनीयानां कंठ, औ से कु, कु माने कवर्ग, हा का कंठ से प्रारंभ हुआ, और कंठ से प्रारंभ होकर के कनति कंठा निसरित हुआ। फिर हमने जयति रसम जिह्वा, कुछ उच्चारण जिह्वा से, जिह्वा को करण माना, साधन माना, और इस साधन के द्वारा तालु के जड़ में हमने स्पर्श कराया। चलंती निसरंती शब्द यस्मात् इति तालु। फिर जिह्वा को मोड़ा, और मोड़ने के बाद मुड़वी, बंधने धातु है, मूर्वती मूर्धा, ढंग प्रत्यय लगा, जहां से जिह्वा को मोड़कर ऊपर वाले जबड़े में स्पर्श कराया। टा ठा डा ढा ना, यहां उच्चारण की शक्ति आई। चा छा जा झा या, चा इचु यशानंग तालु, ई चू चवर्ग यश का उच्चारण हमने किया, तो हमारा उच्चारण ठीक हो गया। और प्रयत्न, पुरुषार्थ, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, ईषद विवृत विवृत समृद्ध जो प्रयत्न कहे गए, इससे हमने पुरुषार्थ किया, तो कहा कि सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नं सवर्णम, यही सवर्ण है, समान वर्ण, जिसका उच्चारण और प्रयत्न दोनों को मिलाया। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन के अंदर अपने गुणों को मिलाया, अपने आचरण को मिलाया, अपनी व्यवस्था को देखा, अपने खान पान को देखा, अपने रवन सहन को देखा, तो हम सवर्ण हैं, समान वर्ण। हमने वर्ण किया, चयन किया, चयनित हुए, वृंग वर्ण, हमने अपने जीवन में अच्छाई को वर्ण किया, न्याय को वर्ण किया, सत्य को वर्ण किया, वेद शास्त्रों को वर्ण किया, पढ़ने पढ़ाने को वर्ण किया, ज्ञान विज्ञान को वर्ण किया, अच्छाई में चलने का वर्ण किया, तो सवर्ण। इस सवर्ण को समझ करके दुनिया के हर व्यवहारों को यदि किया जाए तो हम विवाद से बच सकते हैं। इस सवर्ण को न समझने के कारण हमारे आपके जीवन में विवाद की स्थिति पैदा होगी, और होती रहती है, और होती रहेगी। इसलिए तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम पर जो सवर्ण की बातें कही गई है, समान वर्ण, समानम वर्णम यस्य सवर्ण, समान, समता का द्योतक, वर्ण करने का द्योतक, जिसने जीवन जीने की कला में, अर्थ प्राप्त करने की कला में, धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में धर्म पूर्वक अर्थ कमाया, अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण किया, मुंचति मोक्षः, तब वह कलेश से ऊपर हो गया। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच कलेशा, इन 5 कलेशों से हम अलग हट गए। वेद यथावत तत्व पदार्थ स्वप्यास विद्या, तत्व के पदार्थ के स्वरूप को ज्यों के त्यों जाना, तो ये विद्या है। जैसे सवर्ण को हमने समझा कि समान वर्ण, सवर्ण, य र ल व अंतस्थ वर्ण, अंत्य तिष्ठति अंतस्था, अंदर में जो स्थित है, और सबका उच्चारण और सबका प्रयत्न एक जैसा है, और उसको सवर्ण
समान वर्ण को सवर्ण कहा, और समान चयन को सवर्ण कहा, और समान आचरण को सवर्ण कहा। अतः खान पान रहन सहन सब दृढ़ हो गया तो वह सवर्ण हुआ। इस सवर्ण शब्द को समझकर लोकाचार में, व्यवहार में, आध्यात्मिक जगत में, ध्यान के जगत में जब हम प्रयास और पुरुषार्थ और व्यवहार करने लग गए तो विवाद समाप्त हो गया। यदि हम इस शब्द को नहीं समझ पाए तो विवाद की दुनिया में जकड़ गए और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, हम 5 क्लेशों में फंस गए। और आग को हमने आग नहीं कहा, पानी को हमने पानी नहीं कहा, आग में दाहकता इसलिए अग्नि कहा, जल में शीतलता इसलिए हमने उसको जल कहा, पत्थर में कठोरता इसलिए उसको पत्थर कहा। अतः पत्थर के गुण को हमने देखा, जल के गुण को देखा, आग के गुण को देखा, वायु में स्पर्शवान है, स्पर्श के गुण को देखा, इसलिए उसको वायु कहा। अतः जिसमें जिस गुण को देखा उसको हमने कहा। अतः वही गुण जब समान वर्ण हो गया, समान चयनित हो गया, उच्चारण समाज हो गया, पुरुषार्थ समान हो गया तो वह सवर्ण हो गया। इसलिए तुलसी प्रयत्नम सवर्णम, जिसका उच्चारण, स्थान, प्रयत्न और जीवन के अंदर समान वर्ण करने की क्षमता, यही सवर्ण है। न झलव न अच हलव, कहा कि भाई अच में और हल में सवर्ण हो नहीं सकता। न अच हलव, अच इति स्वरा, कहा कि भाई अचः स्वराः स्वयं राजन्त इति स्वरा, जिसका उच्चारण स्वतः होता है वो स्वर है। अनवक भवति व्यंजनम इति, और जो अनुवच भवति, अनुअच भवति, अनुअच, अच जो है पीछे पीछे, भवति उसको व्यंजन का, भी अंजन व्यंजन। जब हमने अक्षरों को लिखना शुरू किया, क ख ग घ को लिखना शुरू किया तो ककार और अ क बना। क्ष को लिखना शुरू किया तो ककार शकार अ क्ष लिखना शुरू किया। इस प्रकार से जब व्यंजन आगे रहा और स्वर पीछे रहा, जब स्वर आगे रहा व्यंजन पीछे रहा, इसी को समझना है। तो ककार में अ, स्वर आगे हुआ, स्वविर्नोति स्वरा, जो हमने स्वयं वर्णन किया वो स्वर हुआ, और स्वयं वर्णन करके हमने स्वर पर ध्यान दिया। तो क में ककार और फिर अ, व्यंजन था। व्यंजन, इसमें विशेष अंजन हमने अ को लगाया तब वो क उच्चरित हुआ, अन्यथा वो ककार था। ख में ख उच्चरित हुआ, अन्यथा वो खकार था। इसी प्रकार से च में चकार था और अ था। इस प्रकार से अक्षरों की व्युत्पत्ति में हमने स्वर को आगे किया, व्यंजन को पीछे किया। कहा कि अनवक भवति व्यंजनम इति, अनुअच भवति व्यंजनम, कहा कि अनुअच भवति, यानी कि अच के पीछे जो हुआ वो व्यंजन कहलाया। स्वयं राजन्त इति स्वरा, जो स्वयं राजन्त हुआ स्वर हुआ। अतः स्वर का उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण, समान वर्ण का उच्चारण, चयन करना, अपने जीवन के रूप लावण्य को चयन करना, अपने गुणों को चयन करना, अपने कीर्ति को चयन करना, पुरुषार्थ को चयन करना, सवर्ण है। इस सवर्ण को जब हम समझ गए तो निश्चित रूप से हमारी आपकी व्यवस्था सुव्यवस्थित हो गई और इस सवर्ण के विवाद से हम बच गए। और विवाद से जब बच गए तो मानव की मानवता हमारे सामने आई, और मानव की मानवता जब सामने आई तो हम हरास से बच गए और विकास की ओर इंगित हो गए। इस प्रकार से न अच हलऊ, अच और हल में संभव नहीं है। अतः हल का मतलब हकार से लेकर लकार के बीच में हल कहा, और अच में अ से लेकर चकार के बीच में कहा। लेकिन यदि हम दूसरे शब्दों में देखें तो अच, और वो अच क्या है, अच अज है, और अज क्या है, न ज अज, और जकार का चकार होकर अज। अजन्मा को समझने के लिए हमें हल ढूंढना पड़ेगा, समाधान ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अच न अच हल, अच हल नहीं हो सकता, हल अच नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग है। इसको सवर्ण नहीं कह सकते। समान वर्ण को ही सवर्ण कह सकते हैं, समान चयन को ही सवर्ण कह सकते हैं, अच और हल को नहीं कह सकते। अच जो है परम तत्व है, हल जो है समाधान खोजता है, वो जीवात्मा है। अतः जीवात्मा हल है, परमात्मा अच है, अज है, जिसको हमें समाधान करना है। अच में हल और हल में अच सवर्ण नहीं हो सकता। परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, प्रकृति अलग है, और तीनों की सत्ता को समझकर, सवर्णा को समझकर हम विवाद से बच सकते हैं। अक्षर के उच्चारण में हम ध्यान दे सकते हैं, और ट का उच्चारण मूर्धा से करने के लिए ऋतु रसानंग मूर्धा, री मने री, टू मने टा ठा डा ढा ना,
इसका उच्चारण करके हम मूर्धन की दुनिया में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। मूर्धन माने मूर्वी बंधने, वह जो बध करके अक्षर निकल रहा है, इस अक्षर के बध करके टाठा डाढ़ा ना की जो व्यवस्था हो रही है, इस बंधन को समझकर हम बंधन को आगे ले जा सकते हैं। और इस बंधन से ऊपर जाने के लिए अनपासे न मनिना प्राण सूत्रे न प्रसिना, हमको अनपास में बध करके सिंचन करना होगा, मनन करना होगा, अपने को हीरे जवाहरात की तरह मूल्यवान बनाना होगा। और मूल्यवान बना करके ही हम अच और हल को समझ करके और तुल्य आस्य प्रयत्न मुख्य उच्चारण को समझकर, सवर्ण को समझकर, समान वर्ण करके, समान चिंतन मनन करके, समान चयन करके ही हम सवर्ण को और अच को, हल को समझ करके अपने जीवन का हम हल कर सकते हैं। और हल करके हलधर बन सकते हैं। हलम धारयति इति हलधर, जो अपने जीवन के हल को धारण कर लेता है, धीरे धारने धातु से गाय प्रत्यय लग करके वो हलधर बन जाता है, वो बलराम बन जाता है, वो बल वाला हो जाता है। योगिना रमनते इति बलराम, योगी लोग रमन करते हैं, वो राम हो जाता है। और बलम धारयति इति बलराम, वो बल को जो धारण करता है, और बल के द्वारा बल राम, राम बल, और बल प्राणने, प्राण को धारण करके रमु रमने योगी लोग रमन करते हैं, वो बलराम बन जाता है, वो बल वाला बन जाता है, शक्ति वाला बन जाता है। अतः शब्दों की दुनिया को समझकर, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द को समझकर, शब्द और अर्थ को समझ करके व्यवहित करना ही हमारे पूर्वजों का लक्ष्य था। हमें भी उधर लगना चाहिए। धन्यवाद।